जनपद रामपुर में परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा अधिकृत स्वचालित परीक्षण केंद्र यानी फिटनेस सेंटर का भव्य शुभारंभ, जहां पर आप अपने वाहन की फिटनेस आधुनिक मशीनों द्वारा करवा सकते हैं। और ये फिटनेस सेंटर रामपुर के वाहनों के लिए नहीं, अगर आपका वाहन किसी भी राज्य में उसका रजिस्ट्रेशन है या किसी भी राज्य का हो, सभी की फिटनेस यहाँ पर की जाती है। वहीं इस ATS के हेड अभय झा से हमने बात की तो उन्होंने बताया ये ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर है। यहाँ पर सभी तरह की गाड़ियों की फिटनेस की जाएगी। 2 व्हीलर से लेकर 4 व्हीलर, 6 व्हीलर, 10 व्हीलर सभी गाड़ियों की फिटनेस यहाँ की जाती है। अभी फ़िलहाल केंद्र सरकार की नीति अभी यहाँ पर सिर्फ कमर्शियल गाड़ियों की फिटनेस की जाती है और आगे चलकर यहाँ पर प्राइवेट वाहनों की भी फिटनेस की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा ATS सेंटर ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर, यहाँ पर किसी भी स्टेट की गाड़ी लाकर फिटनेस की जा सकती है। इसमें कोई भी स्टेट की लिमिटेशन नहीं है। ATS सेंटर हेड अभय झा ने कहा ये ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर है, यहाँ पर आधुनिक मशीनों द्वारा गाड़ियों की फिटनेस की जाती है। अगर आप किसी भी तरह की कोई जानकारी फिटनेस से संबंधित चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है और आप उस पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। उसके अलावा इस फिटनेस सेंटर का पता है परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा अधिकृत स्वचालित परीक्षण केंद्र, ग्राम कोयला, निकट चाकू चौराहा, नैनीताल रोड, रामपुर, उत्तर प्रदेश। परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा रामपुर में आधुनिक मशीनों द्वारा फिटनेस सेंटर का भव्य शुभारंभ किया गया है। हमारे साथ हैं फिटनेस सेंटर के हेड अभय झा जी। अभय झा जी, किस तरह का ये फिटनेस सेंटर है और कौन कौन सी गाड़ियाँ यहाँ पर फिटनेस की जाएंगी? सर, ये ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर है। इसमें सभी टाइप की गाड़ियाँ फिटनेस होंगी, 2 व्हीलर से लेकर के बाकी 4 व्हीलर, 6 व्हीलर, 10 व्हीलर सभी टाइप की गाड़ियाँ हमारे यहाँ होंगी। अभी फ़िलहाल केंद्र सरकार द्वारा ये नीति सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल गाड़ियों के लिए, आगे चल के इसमें प्राइवेट वाहनों को भी जोड़ा जाएगा। अच्छा, 2 व्हीलर का भी करेंगे क्या? जी, 2 व्हीलर का भी प्रावधान है हमारे यहाँ और हम लोग 2 व्हीलर भी स्टार्ट करेंगे। फिलहाल 2 व्हीलर हमारे यहाँ है नहीं, इस जिले में नहीं है, तो हम लोगों ने अभी चालू नहीं किया। आगे भविष्य में जब 2 व्हीलर चालू होंगे, 2 व्हीलर होंगे अवेलेबल, तो हम उनकी फिटनेस करेंगे। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ उत्तर प्रदेश की गाड़ियों की फिटनेस होगी या अदर स्टेट की भी होगी? नहीं, ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन केंद्र सरकार की नीति के तहत बना हुआ है। यहाँ किसी भी राज्य की गाड़ियाँ आ सकती हैं, किसी भी राज्य की गाड़ी फिटनेस करा सकती है। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि इसी प्रदेश की है, इसी जिले की, ऐसा कुछ नहीं है। किस तरह की मशीनें हैं, यहाँ थोड़ा मशीनों के बारे में थोड़ा बताइए। किस तरह की मशीनों से यहाँ पर गाड़ियों की फिटनेस की जाती है? ये ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर है बेसिकली। इसे केंद्र सरकार ने एक नीति बनाई थी ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर की। इसके तहत होता यह है कि ये स्पेन बेस्ड मशीन है हमारी, और इसके अंदर सभी टाइप के टेस्ट होते हैं गाड़ी के लिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लागू किए हैं, जिसमें उनकी स्पीड चेक की जाती है, जिसमें उनका ब्रेक एफिशिएंसी चेक किया जाता है, जिसमें उनकी लाइट की एफिशिएंसी चेक की जाती है, उसका स्टीयरिंग चेक किया जाता है, सस्पेंशन टेस्ट किया जाता है, और इस तरीके के बहुत सारे टेस्ट हैं जो केंद्र सरकार की नीति के तहत टेस्ट हैं। तो उन सभी टेस्टों को हम करते हैं और ये अलग अलग गाड़ियों के अलग अलग टेस्ट हैं। जैसे अगर हम आपके माध्यम से दिखाना चाहेंगे, ये हमारी लाइट व्हीकल की लाइन है। अच्छा, ये तो लाइट व्हीकल की लाइन पर होता यह है कि लाइट गाड़ियाँ जो छोटी गाड़ियाँ हैं उनके टेस्ट होते हैं। सेम उसी तरीके से उस साइड हमारी हैवी व्हीकल की लाइन है, तो हैवी व्हीकल जितनी भी हैं वो उसके माध्यम से टेस्ट की जाती हैं। उनका टेस्ट के मानक अलग अलग होते हैं, इसलिए इनकी लाइन अलग अलग है, बट टेस्ट सभी तरीके के सभी लोगों गाड़ियों पे एज इट इज़ एप्लीकेबल है। अच्छा, समय रहते अगर जो लोग गाड़ी की फिटनेस नहीं कराते उनके लिए किस तरह की पेनल्टी रहेगी? सर, उस पर अभी भी बहुत सारे प्रावधान हैं अलग अलग। जैसे गाड़ियाँ सीज तक हो जाती है, उस सिचुएशन में उनके जुर्माना किए जाते हैं, और वो गाड़ी चलने लायक नहीं होती है, रोड पर चल नहीं पाती है, रोड पर उसको रोका जाता है। तो अभी भी ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं। लेकिन होता क्या था, पहले मैनुअल टेस्टिंग होती थी। मैनुअल टेस्टिंग के अंदर में क्या होता था, गाड़ी को देख करके विजुअल बेसिस पे सिर्फ देखने मात्र से इवेल्युएट किया जाता था कि गाड़ी चलने लायक है। अब वही चीज़ हम लोग कहीं ना कहीं मशीन के द्वारा चेक करेंगे, और मशीन के द्वारा जब चेक करते हैं तो उसके नंबर्स आते हैं। हम देखने के हिसाब से किसी को इवेल्युएट नहीं कर सकते कि गाड़ी चलने लायक है या नहीं चलने लायक है। हम उसका पता लगाते हैं जब वो गाड़ी चलती है,
और मशीन उसका नंबर बताता है कि इसका हॉर्न ऐसा चल रहा है, इसका स्टीयरिंग ऐसा चल रहा है, टर्न अराउंड है कि नहीं है, ब्रेक है कि नहीं है, स्पीड लिमिट के अंदर है कि नहीं है, स्पीड लिमिट खुली हुई तो नहीं। तो ये सब चीज़ें मशीन से चेक हो जाती है, जिनके नंबर्स डायरेक्टली हमारी मशीनों से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्टल पे जाते हैं, जिसमें किसी तरीके कोई मैन पावर इन्वोल्यूशन नहीं होती है। अच्छा, वाहन के फिटनेस के लिए आपके पास डायरेक्ट आना पड़ेगा या ART ऑफिस से थ्रू आना पड़ेगा? नहीं, गाड़ियाँ हमारे पास डायरेक्ट आएंगी, उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पोर्टल लागू किया हुआ है, AFMS पोर्टल, ऑटोमेटेड फिटनेस सिस्टम। उस पोर्टल के माध्यम से अपना स्लॉट बुक करेंगे, अपना टाइम बुक करेंगे और उस टाइम पे गाड़ियाँ हमारे पास डायरेक्ट आएंगी। आपका यहाँ जो फिटनेस सेंटर है, एड्रेस क्या है? ये हमारा गांव कोयला में है, चाकू चौराहा के नज़दीक है। चाकू चौराहा और टोल के बिल्कुल बीचों बीच पड़ता है। देखिए, ये थे सेंटर हेड झा जी, जिन्होंने पूरी जानकारी दी। आपको हम बता दें, अगर आपको अपनी गाड़ी की फिटनेस कराना है तो आप यहाँ पर आइए और आधुनिक मशीनों द्वारा आपकी गाड़ी की फिटनेस की जाएगी। आजम खान, माई सिटी 24, रामपुर।